इजराइल और फलस्तीन में एक बार फिर से जंग छिड़ गई है। इस बार जंग की शुरुआत तब हुई जब 7 अक्टूबर को सुबह 6:30 बजे इसराइल के लोग सो रहे थे। तभी गाजा पट्टी से हमास ग्रुप ने तकरीबन 5000 मिसाइल की बारिश कर दी। इस हमले में इजराइल में सैकड़ों लोग मारे गए और कई हजार लोग जख्मी हो गए। इसके बाद इसराइल ने भी गाजा पर मिसाइल की बरसात कर दी, जिसमें कई हजार लोग मारे जा चुके हैं। और हाल ही में गाजा में एक और बड़ा हमला हुआ है, जो एक अस्पताल के ऊपर किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है तकरीबन 500 मरीज और डॉक्टर मारे गए हैं। आखिर क्या वजह है जो फलस्तीन और इसराइल के बीच रुक रुक कर ये जंग कई सालों से जारी है? आज की वीडियो में हम आपको इस लड़ाई की पूरी जड़ बताएंगे। आप हैरान होंगे जानकर ये जंग सिर्फ 35 एकड़ जमीन के टुकड़े के ऊपर है, जो यरूशलेम के एक पहाड़ी पर मौजूद है। और दुनिया के 3 बड़े धर्म मुसलमान, ईसाई और यहूदी इस प्लॉट पर दावा करते हैं। यहूदी इसको टेम्पल माउंट बोलते हैं, वहीं मुस्लिम इसको किबला अव्वल कहते हैं। इस झगड़े को सही से समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। दरअसल यहूदियों का मानना है कि धरती पर पहले इंसान आदम हैं, जिन्हें बनाने के लिए ईश्वर ने यहाँ की मिट्टी उठाई थी। इसके साथ प्रोफेट इब्राहिम को खुदा ने हुक्म दिया कि वे अपने प्यारे बेटे इस्माइल की बलि दें। इसके लिए इब्राहिम इस्माइल को लेकर ईश्वर की बताई गई जगह पर पहुंचे, लेकिन बलि देने से पहले खुदा ने एक फरिश्ते को भेजा और इब्राहिम से खुश होकर इस्माइल को बख्शने को कहा। इसकी जगह खुदा ने वहाँ मौजूद एक दुम्बे की बलि चढ़ाने को कहा। यहूदियों का मानना है कि ये घटना उसी टेम्पल माउंट पर हुई जहाँ ये मस्जिद अल अक्सा बनी हुई है। इजराइल के राजा किंग सोलोमन ने 1000 ईसा पूर्व यहाँ एक बहुत बड़ा टेम्पल बनवाया था, जिसे यहूदी फर्स्ट टेम्पल कहते हैं। बाद में बेबीलोनियन सिविलाइजेशन के लोगों ने इसे तोड़ दिया। 516 ईसा पूर्व में यहूदियों ने दोबारा फिर इसी जगह पर टेम्पल बनाया, जिसको यहूदी सेकंड टेम्पल कहते हैं, और यहूदी इसको होली ऑफ होलीज भी कहते हैं। इसमें सिर्फ यहूदी पुजारी ही जा सकते थे, और आज भी जो असली यहूदी है वो इसके अंदर पाँव नहीं रखते हैं और बाहर से ही पूजा करते हैं। ये सेकंड टेम्पल तकरीबन 600 साल तक रहा। सन 70 में रोमन साम्राज्य के समय इसे भी तोड़ दिया गया और टेम्पल की दीवार का सिर्फ बाहरी हिस्सा बचा, जिसे पश्चिमी दीवार या वेस्टर्न वॉल कहते हैं। और यहूदियों का मानना है कि ये सेकंड टेम्पल की बची हुई एक दीवार है और यहूदी इसी को वेस्टर्न वॉल कहते हैं। अब यहूदी यहाँ थर्ड टेम्पल बनाना चाहते हैं। वहीं मुसलमान इस मस्जिद को मक्का और मदीने के बाद तीसरा पवित्र स्थान मानते हैं। और मुसलमानों का मानना है कि प्रोफेट मोहम्मद साहब ने बाकी जितने भी प्रोफेट थे उन सबको यहाँ नमाज अदा कराई थी और उसके बाद जन्नत गए थे। मुसलमानों का ये भी कहना है कि हमारे बहुत सारे प्रोफेट की यहाँ कब्रें भी हैं। मोहम्मद साहब के दुनिया से चले जाने के 4 साल बाद मुस्लिमों ने जेरूसलम पर हमला कर दिया। तब यहाँ बेजेंटाइन साम्राज्य ईसाइयों की हुकूमत थी और मुसलमानों ने यरूशलेम को जीत लिया और यहाँ एक मस्जिद बनवाई। इसका नाम रखा अल अक्सा। और इसी मस्जिद के सामने एक सुनहरे गुम्बद वाली इमारत है, जिसे कुब्बतुस सखरा या डोम ऑफ द रॉक कहते हैं। ये मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक उस 35 एकड़ जमीन पर है जिसे यहूदी सबसे पवित्र स्थान मानते हैं। वहीं ईसाई भी इसको पवित्र स्थान मानते हैं। लंबे समय तक यहाँ ईसाइयों का भी कब्जा रहा। 10वीं सदी के बाद यहाँ कब्जे को लेकर मुस्लिमों और ईसाइयों में कई बार जंग हुई। ईसाई मानते हैं कि यरूशलेम में ही ईसा मसीह ने अपना उपदेश दिया था और यहीं उन्हें सूली पर चढ़ाया गया और इसी जगह पर ईसा मसीह वापस आएंगे। इसीलिए ईसाइयों का भी ये बहुत बड़ा पवित्र स्थान है। और कमाल इस बात के तीनों ही धर्म के लोग आदम, इब्राहिम, इस्माइल जैसे सारे प्रोफेट को मानते हैं। अगर एक नजर से देखा जाए तो मुसलमान, ईसाई, यहूदियों के धर्म में ज्यादा फर्क नहीं है और इनमें काफी समानता है। अब फिलहाल लड़ाई किस बात पर है? दरअसल अरब मुसलमानों को कहना है कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर में यहूदियों को हिटलर मार रहा था, तब हमने फलस्तीन में यहूदियों को पनाह दी थी। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद साल 1948 में फलस्तीन में यहूदी ने इजराइल नाम का एक देश बना लिया, जिसे यूनाइटेड किंगडम की फुल सपोर्ट थी। बाद में संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में पार्टीशन रेजोल्यूशन बना, जिसमें प्रस्ताव दिया गया कि फलस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए और यरूशलेम पर इंटरनेशनल कंट्रोल होगा, जिसकी देखरेख यूएन करेगा। मुस्लिम इसके लिए तैयार नहीं हुए और 1967 में 6 दिन के युद्ध के बाद इजराइल ने फलस्तीन के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया, जिसमें यरूशलेम भी था। बाद में इजराइल ने मुस्लिम नेताओं से बातचीत के बाद इसका मैनेजमेंट जॉर्डन को सौंप दिया, लेकिन इसके बाद यहूदियों को इस हिस्से में जाने की इजाजत मिल गई। फिलहाल इस जगह की सुरक्षा और कंट्रोल इजराइल के हाथ में है, लेकिन अंदर के हिस्से में मुसलमान नमाज पढ़ते हैं और बाहरी हिस्से पर यहूदी इबादत करते हैं, जिसे वेस्टर्न वॉल कहते हैं। फलस्तीन इजराइल देश को अपने मुल्क पर कब्जा मानता है और यहूदियों का कहना है कि ये जगह हमारे पुरखों की है, हम इसको नहीं छोड़ सकते। फिलहाल इसराइल और फलस्तीन के विवाद को समझने के लिए आप ये मैप देख सकते हैं। इसराइल और फलस्तीन मिडिल ईस्ट में लोकेटेड हैं। इसके नॉर्थ में लेबनान, नॉर्थ ईस्ट में सीरिया, ईस्ट में जॉर्डन और साउथ वेस्ट में इजिप्ट और वेस्ट में मेडिटेरियन सी है। इस नक्शे में जो बीच का एरिया दिखाई दे रहा है ये इसराइल है और फलस्तीन 2 हिस्सों में बटा हुआ है।
एक वेस्ट बैंक है जो जॉर्डन की साइड है और दूसरा गाजा स्ट्रिप है जो इजिप्ट से लगा हुआ है। वेस्ट बैंक में फतेह की सरकार है जो एक पॉलिटिकल मुस्लिम पार्टी है, लेकिन इसराइल ने यहाँ के कुछ हिस्सों पर भी कब्जा किया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ गाजा पर सिर्फ हमास का राज चलता है। यहाँ 2007 में आखिरी बार इलेक्शन हुए थे, उसके बाद से यहाँ कोई इलेक्शन नहीं हुआ। हमास ग्रुप को बहुत सारे देश एक आतंकवादी संगठन मानते हैं, जिसमें इसराइल, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका वगैरह। वहीं इसके बदले में हमास को इजिप्ट, ब्राजील, चीन, ईरान, नॉर्वे, रूस वगैरह इसको आतंकवादी नहीं मानते। फिलहाल दोनों तरफ से हो रहे हमले में कई हजार लोग मारे जा चुके हैं और कई लाख लोग बेघर हो चुके हैं, जिसमें ज्यादातर औरतें, बच्चे और बेगुनाह लोग ही मर रहे हैं। इन बच्चों के मरने पर भी दूसरे देश इसमें अपना राजनीतिक फायदा ढूंढ रहे हैं और यहाँ मर सिर्फ इंसानियत रही है। इसलिए हमारी दोनों देशों से ही अपील है कि इस जंग को फौरन रोक देना चाहिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप इसी तरह के और भी फैक्ट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।